हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो हमारी चल रही थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज 6.1 में हमने पढ़ा था किसके बारे में? रेट ऑफ चेंज के बारे में। तीन चीजें आज अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज के बारे में। ध्यान से समझना सारी चीजें। और एक्सरसाइज 6.2 है हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा है? एक्सरसाइज 6.2 में हमने पढ़ा है भैया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। अब ये तीसरी एक्सरसाइज है और तीसरा ही टाइप पढ़ेंगे, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। और बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि भाई मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम मिनिमम इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत इजी तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। प्रीवियस सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं यहाँ पर। 8 AM पर ये क्लास अल्टरनेटिव डेज में होती है, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास मिलेगी मॉर्निंग में 8 AM पर। सबके कोई भी डाउट्स हैं वो बता सकते हैं मुझे, सब डाउट्स मैं आप लोगों के सॉल्व करूंगा। और बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं ये एक्सरसाइज। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कर देना इस सेशन को, ताकि सब लोग सीख सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स यहां पर चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं हल्का सा कि होता क्या है मैक्सिमम मिनिमा, देन हम डायरेक्ट भी करेंगे ना इसको। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास है, पैराबोलिक टाइप फंक्शन हमारे पास में है, तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसा बनता है? मान लीजिए ग्राफ मेरे पास क्या बन रहा है, एक ग्राफ मान लो ये बन रहा है मेरे पास, ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है। और एक और ग्राफ मैं ले रहा हूं यहां से कि मेरा ग्राफ क्या बन रहा है, मान लो ऐसा कुछ एक ग्राफ बन रहा है, मान के चलो ऐसा ही कुछ एक ग्राफ बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ग्राफ की बात कर लेता हूं। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है इस ग्राफ में, तो मैं सबसे पहले सारे बच्चे यही बोलेंगे कि सर ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं, मिनिमम वैल्यू तो यही आ रही है, ये हमें दिख रहा है, यहां पर मिनिमम आ रहा है। और मैक्सिमम अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ये मैक्सिमम है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता है कि ये कहां पर जा रहा है। तो इस ग्राफ में मैं क्या निकाल सकता हूं? मिनिमम वैल्यू तो मैं बता सकता हूं, यानी कि मिनिमा तो मैं इसका बता सकता हूं, मैक्सिमा कहां तक जाएगा नहीं पता। ऐसे ही अगर मैं इस ग्राफ की पूछूं कि सर इसमें मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो नहीं जा रहा। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है। जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम मिनिमा निकल जाता है इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। अब यहां पर देखिए नीचे कहां तक जा रहा है हमें कुछ नहीं पता, मतलब इसमें हम मिनिमा नहीं निकाल पाएंगे, मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। अब एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं जो आपको समझनी भी है। दो चीजें आएंगी इस वाली एक्सरसाइज में, एक तो आएगी मैक्सिमा और मिनिमा करके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनको मैं समझा रहा हूं, टाइप समझ लीजिएगा। या फिर आपको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। ध्यान से समझ लेना, अगर ये किसी ने समझ लिया ना तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा मैक्सिमा मिनिमा का, ना कोई कंफ्यूजन होगा कभी। दूसरी तरफ मैं बना लेता हूं कि मैक्सिमम, दोनों में अंतर समझिएगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम या फिर एब्सल्यूट, एब्सल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। मतलब दो चीजें हम सीखेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट टू में मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा। और पार्ट टू में होगा मैक्सिमम और मिनिमम, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। अब देखो, जब भी ऐसे टाइप में सवाल आता है और आपके पास कोई भी एक एफएक्स दिया होता है, मान लीजिए कोई भी एफएक्स दिया गया होता है, तो स्टेप नंबर वन क्या होगा? हमेशा ये चार्ट उतार लेना, जिसने चार्ट उतार लिया सवाल उसका खत्म हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर वन हमारा हमेशा होता है एफ डैश एक्स फाइंड करना, ठीक है, पहला, ठीक है, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड, पहली स्टेप। स्टेप नंबर टू क्या होती है? स्टेप नंबर टू होती है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। और स्टेप नंबर थ्री हमारे पास क्या होती है? स्टेप नंबर थ्री होती है फाइंड एफ डबल डैश एक्स, ये हमें फाइंड करना है। एंड चेक, ये मैं सवाल करूंगा जब अच्छे समझ में आएगा। एंड चेक एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अगर ये एफ डबल डैश एक्स, ध्यान रखिएगा, ये हमारा 0 से बड़ा आ रहा है तो हमारा मिनिमा होगा, उल्टा होता है इस केस में। ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं, इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है
तो फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव में अगर वैल्यू आ रही है तो मिनिमा होगा, और एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो हो रहा है उस केस में ध्यान रखो यहां पर होगा मैक्सिमा। चेक तो मैंने कर लिया कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम ये तो हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा के केस में। अब आ जाता हूं मैं इन तीनों के केस में, तीनों एक ही बात है। इसमें स्टेप नंबर वन क्या होगी हमेशा, स्टेप नंबर वन होगी फाइंड एफ डैश एक्स, पहली स्टेप। स्टेप नंबर टू क्या होगी इस केस में, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखो और वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड कर लो, वैल्यूज ऑफ एक्स। और स्टेप नंबर थ्री इसमें होगी सिंपल सी, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ एक्स में रखना है। कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से निकलेंगी, एफ एक्स में ही वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, तभी हमारी निकल पाएंगी। तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीज इंपॉर्टेंट है। जिसने ये स्टेप्स सीख ली उसका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब मैं वन बाय वन सवाल समझाता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। चलिए लाइक जरूर कर दे जाना, शेयर कर देना इस सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आएंगे इसके अंदर। चलो देखो अब मैं पहले सवाल को समझाता हूं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और ध्यान से बस सवालों को समझते जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हमारा ये एक्सरसाइज बनती जाएगी। ठीक है, बस आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से समझने हैं सारे के सारे, और अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा ना। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम है, ध्यान दीजिएगा स्टेप कौन सी आएंगी, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। सबसे पहला सवाल है एफ एक्स बराबर टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में थ्री। अब पहले एफ डैश एक्स निकाल दो आप, यहां से कितना आंसर आएगा, पावर का करेंगे तो टू इंटू में टू एक्स माइनस वन और इंटू में टू भी हमारे पास आएगा, तो एफ डैश एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, फोर इंटू में टू एक्स माइनस वन। अब इसको जीरो के बराबर रखना है, स्टेप नंबर सेकंड, एफ एक्स बराबर जीरो, तो फोर इंटू में टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, फोर बराबर जीरो कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी वन बाई टू। अब इस वैल्यू को आप किस में रखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम मैंने बताया था हमेशा एफ एक्स से निकलेंगी, तो एफ वन बाई टू निकाल दीजिए। और मैं ये भी बता सकता हूं कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी या मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी। भाई जो पॉइंट पर माइनस में संख्या मिल रही है मिनिमम है, जिस पॉइंट पर प्लस का आंसर मिल रहा है मैक्सिमम है। अब रख दीजिए सबसे पहले, तो ये मेरे पास क्या आएगा, टू इंटू में वन बाई टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस में थ्री, ये कट जाएगा, वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस में थ्री आएगा, यानी कि जीरो प्लस में थ्री। अब एफ वन बाई टू मेरे पास क्या आ गया, थ्री आ गया। मतलब ये जो हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस फंक्शन में, किस पॉइंट पर आई है, वन बाई टू पॉइंट पर आई है। ऐसे ही बाकी के तीन सवाल भी आप लोगों को करने हैं, ये खुद से करने मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है। चलो मैं एक और सवाल बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। एफ एक्स हमें दे रखा है या फिर जी एक्स हमें दे रखा है ना इस सवाल में, एक्स क्यूब प्लस में वन, तो जी डैश एक्स क्या आएगा, जी डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। जी डैश एक्स को आप जीरो रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पे वैल्यू क्या आएगी, जी जीरो की वैल्यू आएगी वन, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहां से। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होता है, कोई भी फंक्शन ऐसा होता है ना, एक्स क्यूब प्लस में वन है, अब ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो भी हो सकता है, बट आप यहां से निकालेंगे डायरेक्ट वन आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के दो सवाल आप लोगों को निकालने हैं, कमेंट मुझे करके जरूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ये नोट कर लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दो। अब इस सवाल को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरी तरफ से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दो में पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दो में पहला सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। अब देखो मोड वाले जो भी फंक्शन आ रहे हैं ना, मोड में आ रहे हैं, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे इस सवाल में, एफ एक्स नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट करूंगा इसको। आपको पता होना चाहिए जो मोड ऑफ एक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, हम जानते हैं इस चीज को, तो इसी का यूज करूंगा मैं सारे सवाल में। भाई पहला एफ एक्स मुझे क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स प्लस में टू और माइनस वन दे रखा है। तो अब देखो मैं जानता हूं कि मोड ऑफ एक्स है ना वो ग्रेटर देन हमारे पास इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन यहां पर मोड एक्स क्या है, एक्स प्लस में टू है, तो यहां पर पूरा लेना पड़ेगा एक्स प्लस में टू। लेकिन हमें तो इस फंक्शन को चेक करना है ना कि इसकी रेंज क्या होगी, तो भैया इसमें तो माइनस वन भी आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, भाई मोड ऑफ एक्स है
इसमें -1 दोनों साइड में कर दीजिए। अब काफी बच्चों का एक सवाल और भी आएगा मेरे पास कि सर माइनस आ गया है तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी में, बट वो यहां नहीं होता है, वो होता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करा जाता है, यहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। अब ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ गया है एफ एक्स, यही तो एफ एक्स था, एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है -1। अब मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब आप नंबर लाइन पे इसको बना लो एक बार, एफ एक्स है -1 से बड़ा, यानी कि -1 से बड़ा है मतलब इस साइड में है। अब मुझे ये बताइए कि क्या इसमें आप पता लगा सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या होगी, यहां से नहीं लगा सकते हो, इनफाइनाइट तक जाएगी, कौन सा वैल्यू है। तो मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता पाऊंगा, नो मैक्सिमम वैल्यू, आंसर ये मैं दे दूंगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो -1 हो जाएगा ना, इससे छोटा तो नहीं होगा एफ एक्स कभी भी। तो इस सवाल की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी। बड़ा सिंपल आसान सवाल है, सारे ऐसे ही करेंगे हम, है ना, सारे सवाल को हम ऐसे ही निपटा देंगे। ध्यान दीजिए, अगला सवाल देख लेते हैं, इसके अंदर सेकंड का सवाल, ध्यान से सीखा करो। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, माइनस का मोड ऑफ एक्स प्लस में 1 और प्लस में 3 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि जो ये मोड ऑफ एक्स प्लस 1 है ना, मोड में कोई भी फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। अब इसमें देखो माइनस भी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूंगा तो साइन चेंज होगा। मैंने पहले ही बताया था इनइक्वालिटी में माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होता है। इतना तो हमें मिल गया। अब देखो इसमें तो +3 भी है, तो दोनों साइड +3 करना पड़ेगा। आगे अगर मैं करूंगा प्लस में 3 इधर करना पड़ेगा और प्लस में 3 इधर आएगा। तो ये मेरे पास क्या है भैया, एफ एक्स है, और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है, 3। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भैया, ये मेरा नंबर लाइन है, ये मान लो 3 है, एक्स क्या है 3 से छोटा है एफ एक्स, यानी कि इस साइड में है। तो मुझे ये बताओ कि 3 से बड़ा कभी एफ एक्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इनइक्वालिटी भी यही बोल रही है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 3 और नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम ये कहां जाएगा हमें कुछ नहीं मालूम है। सिंपल से सवाल है, आराम से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आएगा। अब देखो साइन एक्स वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझते रहिएगा सवालों को। एच एक्स बराबर अब की बार दे रखा है साइन 2x प्लस में 5 हमें दे रखा है। वी नो दैट कि साइन एक्स की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में। तो मैं जानता हूं यार यहां से साइन एक्स जो होता है लेस देन इक्वल टू -1, और ये हमारा होता है भैया, सॉरी अभी एक बात होता है यहां से कि चलो इसको ऐसे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन वाला ऐसे भी चल जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा ऐसे, -1 से +1 होता है। लेकिन हमारा फंक्शन था साइन 2x प्लस में 5, तो इसमें भी +5 करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। अब इस फंक्शन में मैं क्या कह रहा हूं, मेरा फाइनल ये आ जाएगा, जो फंक्शन है एफ एक्स वो 4 से बड़ा है या 4 के इक्वल है, 6 से छोटा होगा या 6 के इक्वल होगा। तो भैया साफ साफ दिखाई दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस सवाल में, 6 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू इस सवाल में क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब इसको साइन वाला आंसर आ रहा है तो मोड लेने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ले लेना। साइन 4x है, किसकी वैल्यू होगी, -1 से 1 होगा, उसी से आंसर आ जाएगा, वो भी सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम, यहाँ पर x + 1 है हमारे पास, है ना, और रेंज इसकी क्या है, -1 और 1 के बीच में है। मतलब यहां से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा 5 वाला सवाल है ना एच एक्स, ये हमें दे रखा है x प्लस में 1। तो ये जो x प्लस में 1 है ना, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा। अगर मैं देखूं यहां पर ये जो फंक्शन होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, यहां पर -1 से 1 इसकी रेंज है, यानी कि अगर मैं -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखूंगा तो पॉजिटिव ही आने वाला है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, अगर हम यहां से निकालना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ जाती है, 1 पॉइंट में 0.9, यानी कि कुछ 1 के करीब आ सकती है। या फिर इस सवाल को अगर मैं ऐसे करना चाहूं, f डैश x निकालना चाहूं तो x प्लस में 1 है तो f डैश x मेरे पास क्या आएगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं से आ रही है, मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं आएगी हमारे पास कि कितना मिनिमम मिलेगा। सिंपल सा सवाल है, आराम से ट्राई करने थे सवाल और बताने थे। अब अगला सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल और थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आ गया, इसको समझ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमा और मिनिमा का ये सवाल है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर कोई है ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फंक्शंस
फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। सिंपल सा बात है, सबसे पहला सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, कुछ सवाल करवाऊंगा, जैसे ये सवाल कराऊंगा, ये आपको होमवर्क करना है, ये सवाल करवाऊंगा, ये एज ए होमवर्क होगा आपको, ये सवाल करवाऊंगा, ये एज ए होमवर्क होगा आप लोगों का। तो कुछ सवाल कराऊंगा, तरीका समझा रहा हूं आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवाल पहला, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। मैंने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के केस में क्या बताया था, पहला स्टेप था एफ डैश एक्स, ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप 2x हो जाएगा। दूसरा स्टेप था एफ डैश एक्स बराबर 0 हमें करना था, 2x बराबर 0 करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 0। तीसरा स्टेप क्या था बताया था मैंने, एफ डबल डैश एक्स बताना है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो एफ डबल डैश एक्स के लिए मैंने क्या बोला था, अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है तो मैक्स मिनिमा होगा, 0 से छोटा है तो मैक्सिमा। अब यहाँ पर डायरेक्ट 2 आ गया, मतलब मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, हमारा मिनिमा है। और कहां पर मिनिमा माना जाएगा, जो पॉइंट एक्स का निकला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो रख ही नहीं पाएंगे, तो मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या बताना था, लोकल मैक्सिमम मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करा जाता है, जो एक्स की वैल्यू आती है उसको फंक्शन में रखा जाता है। तो f0 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब मिनिमम मिनिमा कहां पर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज, क्या बोलूंगा मैं, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, भाई मैक्सिमा तो आया ही नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं आएगी, तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी ना वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी। सवाल हो गया है खत्म। ऐसे ही ये सवाल भी करना है, तीनों स्टेप को ध्यान में रखना है। साइन एक्स वाला मैं बता देता हूं, सवाल नंबर देखिए 3, ध्यान से समझिएगा। एच एक्स बराबर हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है, पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो पहला स्टेप हमारा है एच डैश एक्स निकालना, डेरिवेटिव साइन का होता है कोस एक्स, कोस का होता है माइनस का साइन एक्स। अब यहां से क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप हमारा होगा एच डैश एक्स 0 के बराबर रख दो, तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0, तो यहां पर आएगा कोस एक्स बराबर साइन एक्स। मैं टेन एक्स में बदल लूंगा, सिंपल सा, टेन एक्स बराबर, कोट में बदलोगे तो भी सेम ही आएगा, ऐसा मत सोचना अलग आएगा। तो एक्स की वैल्यू टेन 1 किसकी होती है, पाई बाई 4 की होती है। अब मैं डबल डैश, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, एच डबल डैश एक्स निकालो। भैया इसका दोबारा से कर दीजिए, कोस का होता है माइनस का साइन एक्स और साइन का होता है कोस एक्स, माइनस का साइन रहेगा। अब देखो, अब पिछले वाले सवाल में ना पहला सवाल करा था, तो इसमें जो एफ डबल डैश एक्स आया था वो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी, बट इसमें नहीं आई है, तो इसमें एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। तो माइनस का साइन पाई बाई 4, माइनस का कोस पाई बाई 4। अब अगर वैल्यूज पता है तो सवाल खत्म हो गया है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब इसका आंसर कभी भी पॉजिटिव में आ सकता है क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 2 आएगा, मतलब नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, एट कहां पर, पाई बाई 4 पर। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यही वैल्यू इसमें रख दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए मैं इसमें रखूंगा तो एच पाई बाई 4 मेरे पास आएगा साइन पाई बाई 4 प्लस में कोस पाई बाई 4। क्या आंसर आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। समझ रहे हो, इस सवाल को खुद से करेंगे, वही 3 स्टेप लगाना है, वही आंसर होगा, सेम तरीका आपको ट्राई करना है। अब एक सवाल और मैं बता देता हूं ना, ये सवाल इसको कैसे करेंगे सबको पता होना चाहिए, यू इंटू वी वाले मेथड से कर सकते हो आप, इसको आराम से हो जाएगा। इसको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स बटे 2 प्लस में 2 बटे एक्स, जहां पर एक्स ग्रेटर देन 0 है। पहला स्टेप मैंने बताया हुआ है जी डैश एक्स निकालो, इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, इसका आ जाएगा माइनस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस सवाल को। सेकंड स्टेप, जी डैश एक्स बराबर 0 रख दो, यानी कि 1 बाई 2 बराबर 2 बाई एक्स स्क्वायर, 0 में बराबर इसके 0 रखूंगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी +2 आएगी, -2, एक्स की 2 वैल्यू आ रही है। अब तीसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, जी डबल डैश एक्स निकालिए भैया, भाई इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आप इसमें प्लस का 2 रखो एक बार, जी डबल डैश प्लस का 2, आंसर क्या देगा, 2 बटे में 8, यानी कि 1 बटे 4 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर होगा मिनिमा।
और g डबल डैश -2 निकाल लीजिए इस सवाल में, यानी कि 2/-8 यानी कि -1/4। तो ये मैक्सिमा होगा ये फंक्शन कहां पर, एट x इज इक्वल टू -2। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लो 2 के ऊपर, इसमें रख दीजिएगा वैल्यू, मैक्सिमम निकाल लो -2 के ऊपर, इसमें रख दीजिएगा वैल्यू, और वही आंसर हो जाएगा। अब बचे हुए जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट करके मेरे पास आंसर आना चाहिए कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या कहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आना चाहिए। ये सारे आंसर मेरे पास आने चाहिए इन सवालों के। आई होप ये सारे सवाल समझ में आए होंगे सब बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अल्टरनेट डेज पर क्लासेस होगी, ध्यान रखना इस बात का। तो शेयर सबसे कर दीजिए। आई होप मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम मिनिमम के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जय हिंद जय भारत। 8 बजे आप लोगों के लिए क्लास अपलोड हो जाती है।